मैं जानता हूं कि मेंटल कैलकुलेशन जब आप लोग करते हैं कई बार गलतियां भी कर जाते हैं, बट इंप्रूव करने के लिए एक काम करना पड़ता है, मेहनत। तो अगर नोट्स आपने रिवाइज नहीं किए तो आप वैसे ही पीछे रहेंगे। रीडिंग कैसे, आप अपनी बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो, केमिस्ट्री की पढ़ते हो, फिजिक्स में टीचर्स के साथ पढ़ते हो, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ते हो, समरी पढ़ते हो, सब चीजें पढ़ते हो ना, ये वही वाला पार्ट है। जैसी भी कंडीशंस हो, वर्स्ट कंडीशंस के अंदर आप लोगों को परफॉर्म करना आना चाहिए, और वो भी फास्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास, जिसके अंदर आज हम लोग एक स्ट्रेटेजी सेशन लेकर आए हैं जो आपको हेल्प करने वाला है क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने में। तो आखिर क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करें, मतलब देखो ये बहुत बड़ा एक सवाल है सभी के मन में कि क्वेश्चन तो है, अब उस क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व करना है क्योंकि सब लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब पता लग रहा है कि आप लोग उसी क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, कोई आपका पड़ोसी जो है उसने 5 में कर लिया, और उसके पड़ोसी ने 2.5 में कर लिया, उसके पड़ोसी ने 3 में कर लिया, किसी और के पड़ोसी ने 1 में कर लिया, किसी और के पड़ोसी ने आधे मिनट में कर लिया, और कोई था जिसने देखा और टिक मार दिया। तो ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्रिएट होता है, देखो सारा का सारा डिफरेंस इस बात पे कि आप लोगों ने 9th-10th क्लास के अंदर किस तरह की पढ़ाई की है। अब कई बार क्या होता है ना, हम 9th-10th क्लास से बहुत ज्यादा डर बिठा लेते हैं मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या और किसी सब्जेक्ट का जिसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं। तो वो जो डर है ना, जिन लोगों में डर बैठ गया था, वो लोग 11th-12th में जब आते हैं ना तो उस डर को मेंटेन करते रहते हैं। और आधे लोग तो फिजिक्स आते हुए भी, केमिस्ट्री में फिजिकल वाला पार्ट आते हुए भी चीजों को गलत कराते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन करते टाइम उनके हाथ ऐसे दूसते हैं। कैलकुलेशन 2 into 2 5 लिखाते हैं, 2 + 3 को 6 लिखाते हैं। इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये कैलकुलेटिव मिस्टेक्स जो होती हैं, ये डर के कारण है और आपके सिलीनेस के कारण तो है ही सही, है ना। अब ठीक है, अब बीइंग सिली इज योर टैलेंट, इट इज नॉट अ चॉइस ऑब्वियसली, है ना। तो वो आप लोग अगर देखेंगे उस वाली चीज को तो आपको पता लग जाएगा कि सिली मिस्टेक्स जो है ना वो कैसे ब्लंडर्स में आपके कन्वर्ट हो जाता है। तो आज इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई फास्टेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जो है आखिर वो क्या है हमारे लिए नीट में। तो कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, क्या तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आइए जरा इसके ऊपर बात करें। तो सबसे पहली चीज जो अभी मैंने आपको बताई वो क्या है बच्चों, फास्ट कैलकुलेशंस। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ही कम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो कैलकुलेट करता हूं ना जब चीजों को, तो मान लो आपको 25 into 20 करने को बोला, तो अब इसके अंदर भी लोग है ना पूरा लिख देता है। उनको ये नहीं पता कि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 इधर और लगा दो तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, और वो पूरा लिखते हैं। वो ऐसे लिखेंगे 25 ऐसे लिखेंगे, फिर 20 ऐसे लिखेंगे, फिर 0 0 ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ x लगाएंगे, 2 5 10 करेंगे, 2 2 4 और 1 5 करेंगे, और ऐसे करने के बाद में आंसर 500 निकालेंगे। अब यार ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये मतलब ये बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की चीजें हो गई। अब मान लो कि कोई बोले 41 into 3 करना है, तो 41 into 3 करने के अंदर ही लोग मतलब ऐसे लिखने लगते हैं 3 1 3 3 4 12। अरे यार 41 into 3 करने में क्या है, 40 को 3 से तो मन में कर सकते हो ना 120, और उसमें 1 1 1 3 बार जोड़ना है, 123 सीधे आ जाएगा। ऐसे ही मैं तेरे को बोलता 43 into 4 करना है, तो 160 तो वो हो गया, और 3 को 4 बार जोड़ दे तो 172 आ गया। तो माई पॉइंट इज कैलकुलेटिव स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि मेंटल कैलकुलेशन जब आप लोग करते हैं कई बार गलतियां भी कर जाते हैं, पर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, डक 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 डक, जल्दी जल्दी उसको करने की जब प्रैक्टिस करोगे, गलती एक बार हो गई, इसीलिए तो टेस्ट लिए जाते हैं। अब जैसे अभी कोटा विद्यापीठ में हम लोग अगर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बच्चों के एक दिन में 2-2 टेस्ट भी हो रहे हैं। नॉट एवरीवन इज गिविंग ऑल दोस 2 टेस्ट इन अ डे, बट यस इतने टेस्ट भी दे रहे हैं ना लोग। तो जितने ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं, यूनिक क्वेश्चंस देख रहे हैं, उतनी उनकी प्रैक्टिस हो रही है ना। तो इस बात को तो आपको समझना पड़ेगा कि कैलकुलेटिव स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, तब आप जाके दूसरे लोगों से आगे निकल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्या तरीके हैं। तो सेकंड तरीका है फॉर्मूला शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। यस, इसको हम लोग एफओएफ के नाम से जानते हैं। हाँ, जैसे एसओएस सिग्नल होता है ना, ये एफओएफ है। एसओएस का मतलब क्या होता है, सेव आवर सोल्स, हमारी जान बचाओ, जो तब भेजा जाता है जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एफओएफ जो है ना, ये आपकी जान बचाएगा किसमें, आपके एग्जाम्स के अंदर। अगर आपके फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे हैं तो भाई 40 to 50% ऑफ द पेपर इज फॉर्मूला बेस्ड, जिसके अंदर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको फॉर्मूला याद आ जाता है, और आप लोग डेटा को जब अंडरलाइन करते हुए चलते हैं तो आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ही अगर आपकी फिंगर टिप्स पे नहीं है तो आई कैन नॉट हेल्प यू। इसके लिए पूरे साल हम लोग बोलते रहे कि हर चैप्टर का शॉर्ट नोट बना लो, शॉर्ट नोट बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो, कुछ बना लो। तुमने नहीं बनाई। हाँ, जिन लोगों ने बनाई उनको फायदा हुआ है, उनको टेस्ट में भी स्कोर्स जो है वो सुधर गए। जिसके 600 आते थे उसके 620 630 होने लगे, 620 630 वाले के 650 पौने 700 होने लगे। तो अल्टीमेटली पीपल आर इम्प्रूविंग,
बट इंप्रूव करने के लिए एक काम करना पड़ता है, मेहनत, और ये वही पार्ट है। तो माय पॉइंट इज के फॉर्मूले शुड बी ऑन फिंगर टिप्स राइट नाउ। ठीक है, इस समय अगर मैं तुमसे कोई भी फॉर्मूला पूछ रहा हूं, मान लो मैंने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पूछ लिया और तुम यूं सोच रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो गड़बड़ है भाई कि सर अभी आ रहा है, ऊपर से आएगा फॉर्मूला तब जाके मैं बता पाऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो दिस इज द टाइम व्हेन एवरीथिंग शुड बी ऑन टिप्स, पर्टिकुलरली और फॉर्मूलेज। ठीक है, अगला पॉइंट आता है नोट्स का प्रॉपर रिवीजन। मतलब ये तो तुम ये समझ लो कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जो तुम्हारे नोट्स है ना, ये नोट्स तो इतनी बार पलटे हुए होने चाहिए कि पन्नों की ऐसी हालत हो गई हो कि लग रहा हो कि यार पन्नों की क्या हालत है। वो कॉपी जो इतनी पतली तुमने बनाई थी ना, वो फूल के इतनी मोटी हो जानी चाहिए। ऐसा ही होता है, अगर हम लोग बार बार पन्ने पलटते हैं तो तुम लोग भी जानते हो, वो जो नई नई कॉपी आती है एकदम प्लेन बाइंडेड चिपकी हुई, वो मोटी हो जाती है ना समय के साथ। क्यों हो जाती है? आपने पढ़ी होती है। आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे वो और मोटी होती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने उसकी मोटाई बढ़ा दी है, पढ़ने के साथ साथ जो चीजें होती हैं उसके कारण वो वाली बुक जो है वो मोटी हो जाती है। अब इसको सवाल मत ले लेना आज का कि आज का सवाल दे दिया है सर ने कि किताब मोटी क्यों हो जाती है। पर व्हाट आई एम सेइंग इज नोट्स को इतनी बार पढ़ लो कि आपको ये याद रहे कि यार ऐसा क्वेश्चन मैंने नोट्स के अंदर किया था, ऐसी एक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अगर नोट्स आपने रिवाइज नहीं किए तो आप वैसे ही पीछे रहेंगे। तो नोट्स को मल्टीपल रिवीजन है इसका। नोट्स का जो रिवीजन है कैसा रहेगा? मल्टीपल टाइम्स, एक आध बार से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल टाइम्स। मतलब नीट के एग्जाम से पहले भी अगर तुम्हारा कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो ना, तो नोट्स तो खोल के बैठ ही जाना, फायदा मिलेगा, 110% मिलेगा। आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं आया जो नोट्स के बाहर का आ गया हो, या उस पैटर्न का नहीं आया हो जो आपको क्लास के अंदर करवाया गया। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा, अगेन आई एम टेलिंग यू। पर इससे फास्ट हो जाएंगी चीजें अगर आपने मल्टीपल टाइम्स नोट्स को रिवाइज कर रखा होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि नोट्स ही आपकी बाइबल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, जो किताब को मानते हो वो है। समझे? तो दीज आर दोज थिंग्स जो आपको करनी चाहिए। और इसके बाद में आती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सर ये तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन? तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन को पढ़ के आप उसका मतलब ही नहीं निकाल पा रहे, या आपको 5 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब निकालने में लग रहा है कि सर एक्सेस ये वाली दी थी कि एक्सेस ये वाली दी थी। सर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर हॉरिजॉन्टल सर्कल, तुम वर्टिकल सर्कल बना रहे हो, तो कॉम्प्रहेंडिंग एबिलिटी कम हो गई ना तुम्हारी। तो अगर तुम लोग ढंग से कॉम्प्रहेंड कर रहे हो किसी भी सवाल में लैंग्वेज पढ़ के, तो तुम लोग एकदम से उसको सॉल्व कर पाओगे। और ये चीज कब आती है? अगेन इस वाली चीज को भी लाने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ती है ना। रीडिंग कैसे? आप अपनी बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो, केमिस्ट्री की पढ़ते हो, फिजिक्स में टीचर्स के साथ पढ़ते हो, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ते हो, समरी पढ़ते हो, सब चीजें पढ़ते हो ना, ये वही वाला पार्ट है। तो दिस इज दैट पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो अगर ये आप लोग है ना रीड बिटवीन द लाइंस कर लेते हो, क्या कर लेते हो आप लोग? रेड लिख दिया मैंने रीड को, रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ता है बेटा एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स में तो एटलीस्ट, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कह सकता, पर बायो में भी करना पड़ता है और केमिस्ट्री में भी करना पड़ता है, तो पक्का है। तो रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा और फास्ट चीजों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, हाँ अच्छा अब 2 मिनट के बाद चमक रहा है कि अच्छा ये बोल रहा है, ये डायग्राम बनाना था, ऐसे नहीं। एक्सिस लिखी है, प्लेन लिखा है, परपेंडिकुलर लिखा है, पैरेलल लिखा है, एंटी पैरेलल लिखा है, कितने एंगल लिखा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, सब एक बार में चमकना चाहिए, एक बार में डायग्राम बन जाना चाहिए। 4 बार में डायग्राम बनाओगे, आंसर गलत आने के बाद तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। एंड लास्ट, आर्मी स्टाइल प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी? आर्मी स्टाइल प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ये आर्मी स्टाइल प्रैक्टिस कर ली, आर्मी स्टाइल, यस आर्मी स्टाइल की प्रैक्टिस मतलब आर्मी स्टाइल की प्रिपरेशन होनी, जैसी भी कंडीशंस हो, वर्स्ट कंडीशंस के अंदर आप लोगों को परफॉर्म करना आना चाहिए, और वो भी फास्ट। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और इस स्टाइल में की होगी कि कैसा भी सवाल आए, कुछ भी आए, मेरे को अच्छे से अच्छा अपना करके आना है ना। हर सिचुएशन को आप लोगों ने एनालाइज कर रखा होगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देखे, तो आपको जो ऊपर के 4 पॉइंट है वो अपने आप ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू नीड दिस आर्मी स्टाइल प्रैक्टिस। आपकी प्रिपरेशन वर्स्ट के लिए होनी चाहिए, तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और अच्छी बात यह है कि अच्छा हो जाता है अगर वर्स्ट का प्रिपेयर करते हैं तो, है ना। तो फास्ट चीजें करनी है, सारी चीजों को समझना है। पीवाईक्यूज में कई लोग तो इतनी बार कर चुके होते हैं, मैंने देखा ना स्टूडेंट्स को आंसर ही याद होते हैं। टेस्ट वेस्ट में पीवाईक्यू आता है, देख के टिक लगा देते हैं, हम अगर डेटा बदल के दे देते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि मतलब एकदम ही रट्टा मारना शुरू कर दो, मगना नहीं है,
मगना अलग होता है और ये वाला पार्ट अलग होता है कि हम कोई तो लॉजिक लगा लें यार थोड़ा सा। तो यू नीड टू अप्लाई बेसिक लॉजिक्स, जिससे कि आप लोग सारी चीजों को टाइम टाइम पे करते रहें और उसी से आप लोगों को मेजरली फायदा भी मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इन वाले टॉपिक्स को फॉलो करें, इन वाली चीजों को फॉलो करें, और देखेंगे कि आप लोगों के नंबर जो हैं वो टेस्ट के अंदर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नीट का एग्जाम आने वाला है तो आप लोगों को गुड लक भी कह देते हैं, और अभी इस तरह के सेशंस आप लोगों के लिए हम लोग बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।